Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 17th May, 4:20 p.m. and today we are back with our Nifty Banks market analysis, outlook and prediction for Tuesday. The markets are open tomorrow also. Tomorrow is Saturday. The markets are usually closed, but tomorrow I think some extra FNO trading session is there. So markets are open from I think 9:15. The first session will be from 9:15 till I think 11, and there will be a half an hour gap, and the second session will be I think 11:30 to 12:30. So tomorrow markets will be open for trading, but I don't think so. Tomorrow people will come and trade. Tomorrow it will be a volumeless day as it was today, right? So I'm giving my levels. I'm giving my outlook for the coming week as well as for Tuesday, right? So I think let's start with it, and we'll discuss that what how the markets performed today. Were they up to our expectations? What we kept yesterday in yesterday's analysis video? Okay. So without wasting any time, let's go to our charts, right? Okay. So this is Bank Nifty's chart, and this is how today markets perform, right? अगर आप हमारी कल की वीडियो जाके देखोगे तो हमने एग्जैक्टली क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट को अब एक डिसीजन लेना चाहिए, एंड अगर मैं एक बारी सारी ड्राइंग्स डिलीट कर दूं, करेक्ट, तो मैंने क्या कल एक सिंपल से एक डिस्कशन किया था हमने कि मार्केट्स को अब एक डिसीजन लेना है, या तो वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा या फिर वो ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। दो ट्रैजेक्टरी फॉलो कर सकता है इसमें से। ऊपर ऊपर मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन चाहिए थी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, ये वाला जो हमने स्विंग बनाया था इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर दे। तो आज ना ही सिर्फ इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, बट कंफर्टेबली काफ़ी अच्छी मार्केट ने सस्टेनिंग की है इसके ऊपर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हमारा सिर्फ एक ये था कि 48,000 मार्केट को ब्रेक करके सस्टेन कर देना चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से आने वाला वीक जो होगा वो मार्केट का एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर प्रीवियस फॉर द नेक्स्ट वीक अगर ये लो प्रोटेक्टेड रहता है, प्रीवियस वीक लो, या फिर इस इस कैंडल का 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होता। 50% आप रिट्रेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो, आप डेली पे चले जाओ, एंड आप ये पूरा जो रिट्रेसमेंट है, करेक्ट, इसका आप, चलो वीकली पे चलते हैं, ये जो पूरी इसका आप एक अगर फिब ड्रॉ करोगे ना, तो मार्केट इस पूरे कैंडलस्टिक का 50% होता है ये वाला लेवल, करेक्ट। तो एक ये लेवल क्रूशल है और एक ये हमारा जो वीक लो है ये क्रूशल, ये दो लेवल्स क्रूशल है। इफ इन द नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक मार्केट इस लेवल को प्रोटेक्ट करता है 47,620, तो आई थिंक अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहता है मंडे ट्यूसडे, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा मार्केट लिए 47,600, एंड यहाँ से मार्केट बाउंस करके कुछ हमें वीकली जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, कुछ ऐसी कैंडल स्टिक हमें दे देगा। सिंस ये एक मूव यूँ आया तो इसका मार्केट यूँ करके यूँ जा सकता है, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, डेटा भी कुछ इस हिसाब से ही बना हुआ है। एंड अगर हम वापस आर्ली पे चले, तो हमने कल वाली वीडियो में यही एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द मार्केट नाउ ओनली हैज़ टू सस्टेन अबव दिस लेवल, जो यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन था, ये जो मेजर दो बिग रेड कैंडल स्टिक्स थी। तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन बैंक निफ्टी हैज़ टेकन अ डिसीजन दैट इट हैज़ टू गो लाइक दिस, यहाँ पे सस्टेन है। तो अब मैं, कल भी मार्केट्स खुले हैं, मैं आपको डिस्कशन करूँगा ट्यूसडे के सेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कल वाले सेशन में मार्केट साइडवेज ही रहेगा, कुछ इतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत जो मेजर ट्रेडर्स होते हैं, एल्गो फर्म्स होती हैं, सबके सबके उधर सैटरडे का छुट्टी रहता है, तो कोई इतना एक्टिव रहेगा नहीं। प्रीमियम डीके हो सकता है मैक्स टू मैक्स, बट there will be no such big movements in the market. So these levels, these discussions are for next whole week and Tuesday, correct, intraday plus whole week। तो अब हमारे पास देखो, हम पिछले हमारी कितनी, जो तीन चार हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस हैं, उसमें मैं एक ही डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा ब्लो ऑफ रैली आया था टॉप से, इस पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो एक हमें लॉजिकल टारगेट्स मिलते हैं इसके 50% या 60% तक। 48,500 एंड 48,800 तक हमें इसका एक पुल बैक मिल सकता है। एंड फर्स्ट जो आपका सप्लाई जोन होगा वो 48,500 बनेगा। तो मार्केट कुछ इस तरह यूँ ट्रैवल किया,
यहाँ पे एक पुल बैक ले सकता है, इसको बेस बना के फिर मार्केट यूं ट्रैवल कर सकता है। फिर यहाँ पे 61% है। फिर यहाँ पे जब अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे फिर हम इवेलुएट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है अपनी प्राइसेस या यहाँ से कुछ नेगेटिव डेली कैंडलस्टिक बन रही है। करेक्ट। आप अगर हमारी 3-4 दिन पहले वाली जाके बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो उसमें सेम मैंने डिस्कशन यही किया है, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यही दिया था। जब मार्केट ने ये बॉटम बना दिया था, राइट, तो उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये फिबोनाची के हिसाब से आप चल सकते हो। अच्छा, ये फिबोनाची को एक बार मैं आपको ना बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि पिछले दो जो मूवमेंट्स आए हैं, दोनों मूवमेंट में फिबोनाची कितना सक्सेसफुली वर्क किया। देखो ये वाला जो रैली आया था, इसमें मैं आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो जो पहला रिट्रेसमेंट आया फिबोनाची का 38% तक आया, ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ पॉज लिया, सेकेंड कैंडलस्टिक आई 61% तक, फिर वहीं से रिट्रेस बैक आया 51 तक, और 51 को सपोर्ट बना के मार्केट प्रीवियस हाई तोड़ा। सो दिस इज पॉसिबल इन इवन इन दिस अप रैली ऑल्सो। अगर आप ये वाला डाउन मूवमेंट में के बारे में बताया, इस वाले डाउन मूवमेंट में अगर हम देखो, मैं ये सारी हटा देता हूँ, इस वाले डाउन मूवमेंट पे मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ लगाया, देखो यहाँ से रिबाउंड किया मार्केट, पहला 38 पे रेस्ट लिया, सेकंड मार्केट ने क्लोजिंग दी 50% के अराउंड, फिर मार्केट ने गैप अप भी दे दिया सीधा 61.8% के ऊपर, और फिर इसको मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रहा और इसी को बेस बना के मार्केट चलता गया, राइट। करेक्ट। तो ये हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है आने वाले वीक के लिए कि अगर, देखो सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो जो लॉजिकल टारगेट्स आते हैं वो यही है 48 फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं आपको बता रहा हूँ 48,500 फर्स्ट लेवल, एंड 48 जो 61 है तो वो 48 आई थिंक 800, 48,900 मान लो, और वो 48,900 है तो 49,000 वो कर ही देगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। ऑन द डाउन साइड, अगर मार्केट सिर्फ डाउन साइड में आपको क्या टेक केयर करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि ये जो पूरा वीक था, ये जो पूरा पुल बैक था, इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं वीकली पे जाऊँ तो 50% इसका लेवल करीब करीब इस पूरी कैंडल स्टिक का लेवल आता है ये वाला 47,600 समथिंग, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और मार्केट 47,000 मार्केट ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब देखो वीकली में मार्केट ने क्या बनाया, एक इनसाइड कैंडल आप कह सकते हो। मैं सुपर बुलिश नहीं हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मैं सुपर बुलिश जब होता जब इस कैंडल स्टिक का, ये पूरी कैंडल स्टिक का ये वीक में 50% से ज़्यादा मार्केट रिट्रेस करके दे देता, तब मैं जाके बोलता कि हाँ भाई ये वाला टॉप निकल सकता है, एंड द मार्केट अगेन कैन गो टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 50,000। करेक्ट। तो ये चीज़ मैं तब बोलता, बट अभी इस वीक में क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दिए, तो आपको डाउन साइड पे क्या ध्यान रखना है, 47,684 एंड 47,000 वीकली लो एंड वीकली 50%। अगर ये पहला लेवल ब्रीच होता है 47,684 नाउ ऑन द डाउन साइड, तो फिर मार्केट वापस इस पार्ट पे आ सकता है। फिर यहाँ पे डिसीजन लेना होगा मार्केट को वापस एक सपोर्ट लेके यूं करना है, या मार्केट को अपना नीचे डाउनवर्ड ट्रांजेक्टरी कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये रहा वीकली पे। अब एक बार मैं वापस डेली पे आता हूँ, और हम डिस्कस जो हमारा आई थिंक कितने वीडियोस में हमने ये डिस्कशन किया है कि यहाँ से ये जो एक चैनल चल रहा है मार्केट का, मैं आपको ये चैनल मार्क करता हूँ। आप अगर ये देखोगे तो लास्ट जो ब्लो ऑफ आया है मार्केट का, वो इसी चैनल के टॉप से आया है। तो मार्केट ये ऑसिलेटिंग फॉर्म में चल रहा है, एंड अगर अब इन द कमिंग वीक्स मार्केट इसको निकाल, देखो सिंपल सा ट्राजेक्टरी है, मार्केट एक इन्वर्स फ्लैग बना रहा है ये। ठीक है, ये इन्वर्स फ्लैग बनाएगा तो यहाँ पे कहीं बहुत अच्छा मार्केट को सप्लाई जोन मिल सकता है, और अगर मार्केट ये करके, अगर आपको ये मालूम होगा इन्वर्स फ्लैग एक बेरिश होता है, तो मार्केट यहाँ से कहीं बड़ी नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाता है डेली पे, तो ट्रेंड फिर से चेंज हो सकता है। और यही सेम इस दिन हुआ था यस्टरडे। देखो मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ हमको बस यही दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि वीकली लो और वीकली का 50% रिट्रेस नहीं होना चाहिए। ऑन द अप साइड अगर हम सिनेरियो वाइज डिस्कस करें वीकली में, तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये वीकली हाई निकालता है तो वही प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 48,500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा हमारा 48,800।
ठीक है, ये दो टारगेट्स नेक्स्ट वीक के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट वीक देखो, अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल स्टिक है तो इतनी इजीली तो ये रिट्रेस नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट वीक अगर, अब मार्केट के पास आप देखो, आप इमेजिन करो मार्केट के पास दो रेंजेस हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कॉल शॉट कर देंगे, यहाँ पुट शॉट कर देंगे। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल टिल द इलेक्शन रिजल्ट्स आर नॉट देयर, मार्केट इसी लेवल में रेंज बाउंड रह ले। ठीक है, एक अब नेक्स्ट वीक की कैंडल इनसाइड एक और बन सकती है। ओके, तो इस बात का आप टेक केयर करना। और ये जो मैंने आपको रेंज बताई है, ये काफ़ी क्रूशियल एक जो चैनल चल रहा है, ये काफ़ी क्रूशियल चैनल है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ये जो चैनल चल रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक ऐसा मूवमेंट, यूं कुछ इस काइंड ऑफ मूवमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अब 15 मिनट्स में चलते हैं एंड ट्यूसडे के लिए मैं आपको डेली में लेवल्स मार्क करके दे देता हूँ। ओके, तो अगर अब डे देखो, हमारा जो रिचुअल है डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। तो ये, एक सेकेंड, ये जो आपका हो गया डे हाई एंड ये हो गया आपका डे लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसा सिनेरियो वाइज डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट देखो आज पूरा मार्केट ने यहीं पे दिन बिता दिया। आज का जो डे था काफ़ी साइडवेज डे था। मैं एक बार आज की लेवल्स वापस ले आता हूँ, अगर आ सकती हैं वो तो। राइट, सेकेंड, हाँ राइट, ये लेवल्स थी हमारी। ठीक है, देखो ये लेवल्स हमने कल मार्क की थी, कल के एनालिसिस वीडियो में, कि फ्राइडे को मार्केट कैसा रह सकता है। मैंने बताया था कि ये एक सपोर्ट रहेगा और मार्केट आज खुला, आई थिंक गैप डाउन खुला था, 100 पॉइंट गैप डाउन खुला, नीचे आया एंड मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से फिर सपोर्ट ले लिया। ओके, और ये जो हमने ग्रीन जोन किया था वहीं से मार्केट सपोर्ट देके हमारे रेड वाले जोन में बंद कर दिया। अब कल अगर ये वाला रेड जोन निकलता है या इसके ऊपर गैप अप होता है तो मैं ये वाली ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं अब आपको डे हाई और डे लो मार्क करके दे देता हूँ। राइट, coming back to 15 minutes, if the markets are opening flat and फ्लैट खुल के मार्केट अगर ये 48, आज 48,200 का हाई लगाया मार्केट ने, 48,200 ब्रीच करता है तो ऑन द अपसाइड पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 48। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये 48,459, तो आप मोटा मोटा 48,500 ले लो, ये टारगेट पहला हो सकता है। इफ़ 48,500 ऑल्सो इज़ ऑल्सो ब्रीच्ड, देन हमारा टारगेट हो जाएगा जो वीक जो फिबोनाची से टारगेट आ रहे हैं 48,600, वहाँ पे मार्केट एक पॉज ले सकता है 48,600 पे, एंड उसके बाद अगर हुआ तो 48,800। तो मैं ये 48,800 मार्क कर देता हूँ। तो अगले वीक के लिए ये लेवल्स बहुत क्रूशियल रहेंगे। राइट, एंड मार्केट अगर देखो फ्लैट खुलता है, जस्ट अ सेकेंड, इफ़ द मार्केट्स ओपन फ्लैट और इस लेवल को निकालते हैं तो आप नीचे साइड का एसएल आप दे सकते हो 48,000, जब तक 48,000 ब्रेक ना हो आप लॉन्ग में रह सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट टू गैप डाउन, तो मार्केट फिर एक ही वाली ट्राजेक्टरी करके यहाँ एक बेस मतलब एक सपोर्ट ले लेगा। बट मार्केट के पास देखो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग रहती है वो हमेशा एक अच्छा सपोर्ट बनता है अगर गैप अप बनता है, गैप अप खुलता है। तो अगर गैप अप खुला है यहाँ पे कहीं, तो मार्केट यूँ आएगा एंड यूँ फिर बेस बना के यहाँ पे थोड़े ट्रेड करके यूँ निकल जाएगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा और मार्केट फिर साइडवेज रह जाएगा इस रेंज में। अगर मान लो आप 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, 48,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ने चूंकि डेली क्लोजिंग दे दी है 48,000 के ऊपर, तो मैं कंफर्टेबली एक बार तो लॉन्ग्स में बैठ सकता हूँ। अगर मार्केट कमिंग वीक में 47,000 या 48,000 ब्रीच करता है, 48,000 मान लो आप, तो एक वीकनेस आ सकती है हमारे पास 47,000 तक। फिर यहाँ पे सस्टेन करके अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है तो ऑन द डाउन साइड पहला लेवल हमें मिलेगा 47,500 का, आप मान लो ये अच्छा सपोर्ट है। 47,500 ब्रीच होता है तो 47,300 एंड अल्टीमेटली 47,000। ठीक है, तो डाउन साइड पे ये लेवल्स आपको टेक केयर करने हैं। करेक्ट, तो ये था इंट्राडे। मैं आपके लिए रेंज, आपके लिए सप्लाई डिमांड जोन्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको उससे ट्रेड करने में इजी हो। राइट, ओके, ये हमारी कल के लिए कुछ लेवल्स, ट्यूसडे के लिए हमारी लेवल्स और सप्लाई डिमांड जोन्स रहेंगे। मैंने आपको पिछले वाली काफ़ी सारी वीडियोस में बता के रखा है कि ये इन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब कल वाली वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 48,000 को ब्रीच करके सस्टेन कर देता है तो मैं लॉन्ग्स में रहने में नहीं डरूंगा। मेरे को लॉन्ग्स में कभी डर लगेगा जब 48,000 ब्रीच होएगा एक बार। अगर 48,000 ब्रीच होता है तो जैसा हमने समझा 47,700 आ सकता है।
47,700 पे एक डिसीजन होगा कि मार्केट को फिर बेरिश होना है या नेगेटिव होना है। तो एक बार वीकली पे वापस चलते हैं, एंड यहाँ पे अगर कुछ, मैं ये एक बार डिलीट कर देता हूँ, वापस मैं ले आऊँगा, कुछ अगर मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा होगा तो आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, ये वाली कैंडल स्टिक का अगर आप 50% देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% यही लेवल है, ठीक है। तो अब मार्केट सिंपल सा, अब एक स्ट्रैटेजी रखना, मार्केट 50% निकालता है तो ये ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है यहाँ तक का, ठीक है। 48,500, 48,600, 48,800, यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट एक सप्लाई ले सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक इतनी बड़ी कैंडलस्टिक दे देगा, उसके बाद कभी इतनी बड़ी कैंडलस्टिक नहीं देगा। और ये मेरे लिए तो एक कंफर्टेबल क्लोज है फॉर बीइंग इन लॉन्ग्स फॉर द टाइम बीइंग, राइट। ठीक है, तो ये था डिस्कशन हमारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें मैंने वीकली, अच्छा एक बार है ना, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, मंथली आउटलुक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वीकली हो चुका है हमारा, तो एक बार हम मंथली भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मंथली में क्या बन रहा है सीन, हमने लास्ट मंथ एक ऑल टाइम हाई लगाया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मंथली में अभी भी कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास, ठीक है। मंथली में कब नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा, जब ये हमारा 47,000 अगर ब्रीच होता है, 47,000, या आप मंथली में ये मान लो 46,600। ये हमने हमारी कुछ, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी एनालिसिस में, उसमें भी डिस्कशन किया था कि अगर मंथली में ये लेवल ब्रीच होता है 46,620, तो फिर हमको काफ़ी डीप एक, इस जो रैली इतनी चल रही है बड़ी, इस रैली का एक 30 से 40% करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि मंथली लो ब्रीच होता है, तो फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, उसके हिसाब से लेवल्स निकल के आएंगे। तो मंथली में मुझे कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं लग रहा है। वीकली में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिनेरियो तब बनेगा जब मार्केट 40 से इस ये जो वीकली कैंडलस्टिक क्लोज हो गई है इसको, इसका 50% या इसका लो ब्रीच करता है, तभी कुछ नेगेटिविटी हम दिमाग में लेके आएंगे। उससे पहले हम कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं ला सकते, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के लिए एनालिसिस एंड एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू फाइंड our content and our videos helpful, please mention us in the comment section and leave us like, and if you are a new viewer, please subscribe to the channel. Thanks traders, be safe in the markets, happy weekend.